हमें तो ऐसा लग रहा है हमें यहीं ही प्राण त्यागना पड़ेगा। नहीं करूं क्या, मैं यहाँ प्राण त्याग दूं? इको गार्डन में मैं 9 दिनों से बैठा हूँ, लेकिन कोई भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, ना नेता आए हैं, ना कोई भी आए हैं कि और हमें ही धमकी दी जा रही है प्रशासनिक अधिकारी और सांसद विधायकों की कि आप ज़्यादा मीडियाबाजी करेंगे महंत जी तो आपको हम जिला बदल कर देंगे, गुंडा एक्ट की कार्रवाई आपके ऊपर कर देंगे। और देखिए इससे पूर्व हमें गोली मारी गई थी, जो कि हमें गोली यहाँ लगी थी, और कहते थे कि वहाँ के अधिकारी बोलते थे कि आपने स्वयं किसी को फंसाने के लिए अपने ऊपर स्वयं गोली चलवाई है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि हमारे पास और कोई शरीर का भाग नहीं था कि मैं यहाँ गोली मरवाता अपने दिल के पास में। योगी राज, राम राज, साधु संतों का राज, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, भय मुक्त उत्तर प्रदेश, ये स्लोगन कितने सच हैं। और हमारे साथ में मौजूद जो साधु हैं वो सुरक्षा की मांग क्यों कर रहे हैं? और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र गोंडा, जहां 70% जनसंख्या ब्राह्मणों की है, वहां पर ब्राह्मण के ऊपर बर्बरता से पिटाई हो जाना और इको गार्डन में 9 दिन धरना देने के बावजूद भी किसी के द्वारा भी सुनवाई ना होना क्या जाहिर करता है और इसमें कितनी सच्चाई है? और हमारे साथ में जो पुजारी जी मौजूद हैं, इनकी मनोदशा क्या है, जानते हैं इन्हीं से। मैं मनोरमा उद्गम स्थल का पुजारी सम्राट दास हूँ। देखिए ऐसा है कि हमारे साथ बहुत निंदनीय घटना घटी है और हम 9 दिनों से इको गार्डन पर धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। इससे पहले हमारे साथ महंत सीताराम दास भी बैठे थे, उनका कुछ 2 दिनों से तबीयत ख़राब होने के कारण वो आ नहीं पा रहे हैं। देखिए ऐसा है, हमारे साथ निंदनीय घटना ये है, इसका वीडियो साक्ष्य है तो भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। वहाँ के एक अपराधी हैं, भूमाफिया, उनके ऊपर कम से कम 35 मुकदमे हैं। उनका नाम अमर सिंह है। अमर सिंह को पता नहीं किसका सह प्राप्त है। वहाँ के सांसद विधायक, अगर हम एसपी डीएम किसी से भी बात करते हैं तो वो हमारा कॉल उठाते नहीं हैं, हमारा कॉल ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं। देखिए ऐसा उनके ऊपर 35 मुकदमे हैं। वो थाने से सफ़ेद पोस्ट गुंडा भी घोषित हुआ है, उसके ऊपर जिला बदल की कार्रवाई भी हो चुकी है, गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं किया जा रहा है और हमें ही धमकी दी जा रही है प्रशासनिक अधिकारी और सांसद विधायकों की कि आप ज़्यादा मीडियाबाजी करेंगे महंत जी तो आपको हम जिला बदल कर देंगे, गुंडा एक्ट की कार्रवाई आपके ऊपर कर देंगे और एनएसए की कार्रवाई आपके ऊपर होगी। लेकिन हम करें तो करें क्या? देखिए इससे पूर्व हमें गोली मारी गई थी, जो कि हमें गोली यहाँ लगी थी, और कहते थे कि वहाँ के अधिकारी बोलते थे कि आपने स्वयं किसी को फंसाने के लिए अपने ऊपर स्वयं गोली चलवाई है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि हमारे पास और कोई शरीर का भाग नहीं था कि मैं यहाँ गोली मरवाता अपने दिल के पास में। इतनी मूर्खता की हुई बात प्रशासनिक अधिकारी कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं कैसे अपने जीवन की रक्षा, क्योंकि मैं भगवान के भक्त हूँ और भगवान कहते हैं संत भगवंत अंतर के संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। तो क्या यही संत है कि संत को लातों और घूसों से मारा जाए और उसको कोई न्याय ना मिले? जिसका वीडियो साक्ष्य है, उस बार तो हमें बोला नहीं गया, हमें जेल भेज दिया गया। और जब मैं वहाँ से आया जेल से तो इससे मारकंडे शाही, वहाँ के डीएम है एसपी संतोष मिश्रा जी हैं, उनसे सबसे बात हुई, इंस्पेक्टर से बात हुई, तब हम अपने मंदिर पर गए, जो कि वो हमारी मंदिर है। हम वहाँ कम से कम अपने बलराम दास महाराज जी थे जो वहाँ के महंत थे पूर्व में, उनको समाधि दी और उनका सब भंडारा करवाया। इसके पूर्व जब हम वहाँ गए, मारकंडे शाही जी ने बोला कि आप महाराज जी जाइए, आपको कोई खतरा नहीं है, वहाँ पीएससी लगी हुई है, वहाँ होमगार्ड हैं। इसके बावजूद वहाँ के माफिया अमर सिंह और उनके जो समर्थक हैं आकर के मंदिर में प्रवेश करके हमको कम से कम 15 लोग मिल करके मारते हैं। और उसके बाद जब हम गुहार लगाते हैं अपने रक्षा और सुरक्षा की, तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हमें बोलते हैं कि आप ज़्यादा मीडियाबाजी करेंगे तो आपको हम जिला बदल कर देंगे महंत जी, आप ज़्यादा मीडियाबाजी मत करिए। नहीं मतलब मैं करूँ क्या? मैं यहाँ प्राण त्याग दूँ? इको गार्डन में मैं 9 दिनों से बैठा हूँ, लेकिन कोई भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, ना नेता आए हैं, ना कोई भी आए हैं कि ये
माननीय योगी जी कहते हैं हम सौगात पर सौगात दिए जा रहे हैं हम गोंडा बहराइच वालों को, तो यही सौगात पर सौगात है कि हम साधु संतों की ज़मीन हड़प लें। वहाँ के नेता सांसद विधायक हमारे जो उनकी कितने भी विद्यालय फर्जी बनी हुई है, उनके कितने मान लीजिए अगर बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं केसरगंज से, जो कि हमारे क्षेत्र के सांसद भी नहीं है, उनका दबाव इतना माना जा रहा है। हम सोच नहीं सकते हैं कि वो इतनी विकट समस्या वहाँ आ गई है कि हम वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। और जब हमें यहाँ सुरक्षा मांगी जा रही है तो इसके बावजूद हमें ना कोई सुरक्षा दी जा रही है और ना कोई बात कही जा रही है, ना हमें आश्वासन दिया जा रहा है। मैं यहाँ 9 दिनों से भी बैठा हुआ हूँ और ना कोई समस्या सुनी जा रही है, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं। अब हम इस स्थिति में करें क्या? हमें तो ऐसा लग रहा है हमें यहीं ही प्राण त्यागना पड़ेगा, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री आवास भी जाऊंगा। उप मुख्यमंत्री से वैसे हमारी वार्तालाप हो भी गई है, इससे डीएम से बोल भी दिए हैं कि आश्वासन कि वहाँ महंत जी को वहाँ से उठाइए और उनको स्थापित करवाइए उनके मंदिर पर। देखिए ऐसा है, ऐसा चलता रहा तो हम यहीं ही प्राण त्याग देंगे। शेष जय हिंद।